शौक के सेंटर्स, फन का अड्डा, स्विमिंग पूल, गर्मी में कूल कूल, लेकिन सावधान, आगे खतरा है। स्विमिंग पूल क्यों बन रहे हैं? मौत के गड्ढे। पूल की गहराई में क्यों समा रही जिंदगी? नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। जागते रहो में आज बात उस मौज मस्ती की जो जाने अनजाने में लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। कभी शौक के लिए लोग स्विमिंग जाते हैं, कभी फन के लिए, लेकिन स्विमिंग पूल आजकल जिंदगियां निगल रहे हैं क्योंकि ज्यादातर स्विमिंग पूल या तो अवैध हैं या ट्रेनर के बगैर निगरानी से चल रहे हैं, जिसकी वजह से स्विमिंग पूल में जाने वाले डूब रहे हैं। अभी हाल ही में नोएडा के एक जाने माने स्कूल में सीए की मौत हो गई। कई और मामले हाल फिलहाल में देखने को मिले हैं। स्विमिंग पूल को लेकर सरकार की क्या गाइडलाइन है? अगर किसी स्विमिंग पूल में डूबने से मौत होती है तो क्या कार्रवाई होती है? हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है, उनसे बात करें, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नोएडा सेक्टर 16A स्थित एपीजे स्कूल के स्विमिंग पूल में डूबने से एक चार्टर्ड अकाउंट की जान चली गई। बिहार के रहने वाले निशांत कुमार 22 जून की सुबह 6:30 बजे के आसपास सेक्टर 16A स्थित एपीजे स्कूल के स्विमिंग पूल में गए थे, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आए। बताया जा रहा है कि निशांत किसी कोच से स्विमिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे और जिस पूल में उनकी मौत हुई उसे बेंगलुरु की एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट पर लिया था। यह कंपनी स्विमिंग की ट्रेनिंग कराती है। निशांत ने भी कंपनी की मेंबरशिप ली हुई थी। इससे पहले निशांत किसी दूसरी कंपनी के स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाते थे। एपीजे स्कूल के स्विमिंग पूल पर निशांत 22 जून को पहली बार स्विमिंग के लिए गए थे। पहले दिन ही उनकी पूल में डूबने से मौत हो गई। कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी ने 4 ट्रेनर रखे हैं जो अलग अलग समय पर प्रशिक्षण देने और निगरानी के लिए तैनात रहते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि जब निशांत पूल में डूब रहे थे तब कोई भी मौके पर नहीं था। इसमें जांच कराई जा रही है और कमेटी है इसमें एक पीडब्ल्यू टेक्निकल रूप से एक पीडब्ल्यूडी भी है और एक स्विमिंग जो एसोसिएशन के जो सचिव सर हैं वो भी हैं। तो कमेटी के उसमें जाँच की जाएगी, जो जैसी जांच आंखें आएगी इसके नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। एपीजे स्कूल के स्विमिंग पूल में सीए की मौत के बाद स्विमिंग पूल के संचालन से लेकर उसके प्रबंधन पर कई सवाल उठ रहे हैं। स्विमिंग पूल के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर जांच शुरू हो गई है। 14 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। बिना परमिशन और बिना एनओसी के स्विमिंग पूल संचालन करने पर कार्रवाई करने की तैयारी है। खेल विभाग ने नोटिस जारी किया है और सिटी मजिस्ट्रेट मामले में कार्रवाई करेंगे। निजी स्कूल के स्विमिंग पूल में सीए की मौत का मामला, स्कूलों में स्थित स्विमिंग पूल के व्यावसायिक इस्तेमाल के ऊपर अब प्रशासन ने अपनी जांच शुरू कर दी है। 14 स्कूलों को नोटिस भेजे जा चुके हैं और अब बिना प्रशासन की मंजूरी या एनओसी लिए बिना इस तरह के स्विमिंग पूल के व्यावसायिक इस्तेमाल पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। नोएडा में इस साल स्विमिंग पूल में डूबने से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। संभल में भी इसी महीने एक युवक की अवैध रूप से संचालित किए जा रहे स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। कुरैशियन मोहल्ले का युवक अजर बिसारू गांव में स्विमिंग पूल में दोस्तों के साथ नहाने गया। इसी दौरान अजर स्विमिंग पूल में डूबने से बेहोश हो गया। दोस्त अजर को लेकर आनन फानन में बहजोई सीएचसी पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। संभल जैसा ही मामला आगरा में भी सामने आया था।
यहाँ ताजगंज के SRS वंडर पार्क में दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की पूल में डूबने से मौत हो गई। स्विमिंग पूल में डूबने से मौत के मामलों को अगर देखें तो पता चलता है कि गर्मियों के मौसम में जगह जगह वाटर पार्क वाली होर्डिंग, पूल वाली मस्ती के इश्तेहार देखने को मिलने लगते हैं। और तो और सोसाइटीज में भी आजकल पूल वाला फन देखने को मिलता है, जिनके एवज में लोगों से मोटी वसूली होती है। लेकिन जब जांच होती है तो पता चलता है कि ज्यादातर स्विमिंग पूल अवैध हैं, बिना परमिशन के चल रहे हैं। यहाँ न तो लाइफ गार्ड्स होते हैं, न ही सुरक्षा के इंतजाम। ऐसे में सवाल है कि ये स्विमिंग पूल खुलते कैसे हैं और प्रशासन तभी क्यों जागता है जब किसी की मौत हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो स्विमिंग पूल में मौत कोई बड़ी घटना अब नहीं रही, क्योंकि बार बार इस तरह की घटना हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन ऐसे मामलों को रोकना बेहद जरूरी है। आनंद पांडे हमारे साथ स्विमिंग पूल मैनेजमेंट अथॉरिटी के मौजूद हैं, आदित्य सिंह हमारे साथ स्विमिंग कोच मौजूद हैं। आदित्य, सबसे पहले बताइए कि स्विमिंग कोच के तौर पर क्या एहतियात बरतने की जरूरत होती है, और अगर वहां पर कोई कोच नहीं है तो कितना खतरनाक हो सकता है पानी में उतरना एक आम इंसान के लिए, जिसे तैरना आता हो या ना आता हो? सर नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि स्विमिंग पूल में जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक लाइफ गार्ड का होना, और अगर जो नॉन स्विमर्स हैं विदाउट उनकी गाइडेंस में जाते हैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए तो बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। पहली चीज, एक डीप एंड बना होता है, डीप एंड मार्क्ड होता है स्विमिंग पूल में, उसके पार अगर कोई भी यूजर जाता है और स्विमिंग नहीं आती है तो पैर स्लिप होने से, पानी में डूबने से मौत हो सकती है। दूसरी चीज, बिना कोच के गाइडलाइंस के जाने से एक सबसे बड़ी जो दिक्कत हो सकती है कि पानी, बहुत सारे लोगों की मौत इसलिए भी हो जाती है कि पूल में जाने से वो पानी पी जाते हैं, प्रॉपर एयर नहीं ले पाते, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो पाती है उनकी, जिसके कारण भी उनकी मौत हो जाती है। तो एक लाइफ गार्ड का होना स्विमिंग पूल की निगरानी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर जो बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, चाहे हमारे आजकल जो अपार्टमेंट्स में पूल चल रहे हैं या स्कूल्स में पूल चल रहे हैं या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो पूल्स रन कर रही हैं, तो अगर 10 साल के बच्चे, 10 साल से छोटे बच्चे हैं, तो मेरा मानना है कि पेरेंट्स की निगरानी में सबसे ज्यादा जरूरी है उन बच्चों को रखना। पेरेंट्स को अलाउड होना चाहिए छोटे बच्चों के साथ पूल पे रहने के लिए। और विदाउट एनी कोच कभी भी किसी को भी पूल के अंदर अलाउ ही नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, बिना स्विमिंग कोच के किसी को भी पूल के अंदर जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। आनंद पांडे साहब, नियम क्या कहता है, नियम क्या है और क्या इन नियमों का पालन हो रहा है, और अगर नियमों का पालन होता तो इतनी जिंदगियां कम से कम नहीं जाती? आनंद पांडे साहब, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, स्काइप अनम्यूट कीजिए। हाँ, माफी चाहता हूँ जी। पहले तो मैं इस दुखद घटना के लिए खेद व्यक्त करता हूँ कि जो भी जनहानि हुई है उससे बड़ा नुकसान हुआ है देश और प्रदेश को। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, इसके गाइडलाइंस तो ऑलरेडी बने हुए हैं कि किस पूल की कितनी डेप्थ होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल पूल कितना बड़ा डेप्थ होना चाहिए, या जो ट्रेनिंग पूल है उसका डेप्थ कितना होना चाहिए, या जो कमर्शियल पूल है उसका डेप्थ कितना होना चाहिए। तो अलग अलग गाइडलाइंस को, लेकिन अब समस्या इस बात की, आदित्य जी ने जैसा भी आपको बताया कि जो गाइडलाइंस है उसका जो फॉलोअप है वो बहुत वीक है, और लोग स्विमिंग जैसे खेल को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये बहुत ही समस्या का विषय है, क्योंकि जो पूल की जो सिस्टम है वो बहुत ही घातक है। अगर आप जरा सा भी उसमें चूक जाएंगे तो एक जनहानि हो सकती है। तो जो गाइडलाइन कहता है उसमें जो क्लब पूल है, इंस्टीट्यूशनल पूल है और प्रैक्टिस पूल है, तो क्लब पूल की जो गहराई होती है वो 4 फीट से कम रखी जाती है, जिसमें सभी तरीके के यूजेस हों। इंस्टीट्यूशनल पूल में 5 फीट है वही, और जो प्रैक्टिस पूल है वो एज पर रिक्वायरमेंट है कि अगर स्विमिंग आप कर रहे हैं तो वो 6 फीट है, अगर आप डाइविंग आप कर रहे हैं तो वो 18 फीट है या 20 फीट है। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन अभी 2 बहुत बड़ी चीजें हैं, एक है स्विमिंग कोच और एक है लाइफ गार्ड। तो स्विमिंग कोच हो ना हो पूल के अंदर चलेगा, लेकिन बिना लाइफ गार्ड के तो पूल चल ही नहीं सकता। और लाइफ गार्ड का ये काम है कि एक वॉच डॉग की तरीके से पूल में निगरानी करे, और सिर्फ ये देखिए कि किसी भी व्यक्ति को इमरजेंसी सिचुएशंस में अगर उसको लगता है कि इमरजेंसी में, तो तुरंत बिना किसी सब दबाए हुए उस पर रिएक्ट करे और उसको सेव करे। लेकिन